हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी फिजिक्स बाय अमित पटेल। सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस कर दो। तो आज हम वेव ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, वेव ऑप्टिक्स के फार्मूलाज की बात करेंगे, ठीक है, जो आपके एमसीक्यू के लिए यूज़फुल होंगे। चलो थ्योरेटिकल पोर्शन तो मैंने आपको पहले से बोला है कि आपको थ्योरेटिकल पोर्शन अच्छे से रेफ़र करना है, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन के बेसिस पे भी एमसीक्यू होगी। और दूसरा कि डायरेक्ट फार्मूला बेस आपका एमसीक्यू एक भी नहीं जाना चाहिए, फार्मूलाज आप रेफ़र कर लो एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पता है कि ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का ज़्यादा वेटेज है, ठीक है। ये आगे जो गया ना डॉपलर, उनका कोई ऐसे नहीं पूछे जाते, क्लियर। लेकिन ये इक्वेशन पूछे जाते हैं आपके डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, ठीक है, यस और नो। तो देखो डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या होगा यहाँ पे, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस का फार्मूला आपने डिफाइन किया एन लेमडा के बराबर, यस और नो। फिर डिस्ट्रक्टिव के लिए भी करोगे, तो डिस्ट्रक्टिव के लिए आपने क्या डिराइव किया, 2n+1 लेमडा बाई 2, यस और नो, क्लियर। ये आपकी कौन सी है, कंस्ट्रक्टिव के लिए, ठीक है। ये किसके लिए, कंस्ट्रक्टिव के लिए, यहाँ पर करेक्शन है, ओके। चलो डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या होगा, 2n+1 लेमडा बाई 2, जहाँ पे n आपका नंबर ऑफ फ्रिंज बनेगा, क्लियर। और फेज डिफरेंस भी याद रखना, फेज डिफरेंस कितना होगा, 2n प्लस और माइनस 1 इंटू पाई। और यहाँ पे जो फेज डिफरेंस होगा, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, 2n पाई के बराबर, क्लियर, यस और नो। और फिर ये आपका इंटेंसिटी का फार्मूला था, देखो फेज डिफरेंस यहाँ पे डिराइव किया है, ठीक है, क्लियर। चलो फिर फ्रिंज विड्थ, तो फ्रिंज विड्थ बाद में करेंगे, पहले पाथ डिफरेंस देखो, डी साइन थीटा, डी आपका ये दोनों स्लिट के बीच का डिस्टेंस होगा, ठीक है। और एक पाथ डिफरेंस का फार्मूला ए एक्स डी डिवाइड बाई डी, ये पाथ डिफरेंस की फार्मूलाज आगे वाले कंडीशन पे आपको रखनी है, कंस्ट्रक्टिव या तो डिस्ट्रक्टिव के लिए, यस और नो। और आपको याद है ना, डबल स्लिट के अंदर आपको जो विड्थ मिलेगी वो सबकी सेम रहेगी, ठीक है, चाहे वो कंस्ट्रक्टिव हो या तो डिस्ट्रक्टिव हो, कितनी रहेगी, लेमडा डी बाई डी, यस और नो। तो ये फ्रिंज विड्थ का डबल स्लिट के अंदर भी फार्मूला याद रखो, फ्रिंज विड्थ किसके बराबर होगा, लेमडा डी बाई डी, यस और नो। जहाँ पे कैपिटल डी क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, एंड स्मॉल डी क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट, यस और नो। फिर देखो ये भी वही डिराइव किया है। फिर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर आपने सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट स्टडी किया था, तो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए पाथ डिफरेंस की जो कंडीशन थी वो चेंज होगी, ठीक है, आगे की जो डबल स्लिट में थी उनसे, यस और नो, क्लियर। यहाँ पे समझ में आ कि नहीं, ये आपका कौन सा था, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये आपका सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, क्लियर। तो उनका एक्सप्लेनेशन तो यहाँ पे देके रखा है। तो फर्स्ट मिनिमा के लिए देखो कैसी कंडीशन रहेगी, एन लेमडा, एन आपका नंबर ऑफ मिनिमा या तो मैक्सिमा होगा यहाँ पे, यस और नो। ये पाथ डिफरेंस का पहले से इक्वेशन था। फिर देखो इनके बेसिस पे ना वहाँ पे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स होगी, ठीक है। फिर देखो कि सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सारी जो फ्रिंज विड्थ है वो अलग अलग होगी, और उनके अंदर सबसे सेंटर में जो होगी वो सेंटर मैक्सिमा, ठीक है। तो उनकी विड्थ का फार्मूला गिवन है 2x, देखो 2x इनकी विड्थ होगी, ये x और यहाँ से x, तो ये कितना बनेगा 2x। तो 2x किसके बराबर होगा, 2 लेमडा डी डिवाइड बाई ए, ठीक है। ये लीनियर विड्थ है इनकी, और एंगुलर विड्थ ये 2 थीटा बनेगी, तो 2 थीटा किसके बराबर होगा, 2 लेमडा डिवाइड बाई ए के बराबर, क्लियर। फिर देखो रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट था, क्लियर, टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप दोनों के लिए करना था, यस और नो। तो मिनिमम एंगल रिक्वायर्ड आपको गिवन है, क्लियर, कि जैसे आप दो इमेज को सेपरेट देख पाओ, ठीक है, क्लियर। और उनका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, रिजॉल्विंग पावर क्या होगा, उनका रेसिप्रोकल होगा, यस और नो, क्लियर। चलो तो यहाँ पे देखो रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप यहाँ पे आपको गिवन है, ये लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है, ठीक है, ये लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन आपको गिवन है, क्लियर। और A1/dm होगा,
ठीक है, तो वो उनका क्या होगा, रिजॉल्विंग पावर। तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का रेसिप्रोकल करोगे, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का रेसिप्रोकल करोगे तो वो आपका क्या होगा, रिजॉल्विंग पावर। तो 2n साइन बीटा डिवाइड बाई 1.22 लैम्डा, ठीक है, इनको याद रखना। फ्रेजनल डिस्टेंस का फार्मूला याद रखना, स्क्वायर डिवाइड बाई लैम्डा। पोलराइजेशन के लिए मालूज लॉ एंड ब्रूस्टर लॉ, ठीक है, ये दोनों याद रखना, ठीक है, ब्रूस्टर लॉ एंड मालूज लॉ। यस और नो, ये इंटेंसिटी हाफ होगी आफ्टर पोलराइजेशन, क्लियर। तो ये देखो यहाँ पे कौन सा लॉ गिवन है, ये ब्रूस्टर लॉ, ठीक है, म्यू इज इक्वल टू 10 IP। IP आपका पोलराइजेशन एंगल होगा, मालूज लॉ कहाँ में भूल गया, ये रहा, ये मालूज लॉ है, ठीक है, क्लियर। I इज इक्वल टू I0 cos स्क्वायर थीटा। यस और नो, I will be incident intensity and I0 will be intensity after polarization। yes or no, क्लियर, समझ में आ कि नहीं। तो ये सारे फार्मूलाज देख लो आप एक बार, और कुछ यहाँ पे है नहीं, ठीक है, फिर न्यूमेरिकल्स है। और याद रखो दूसरी बात कि टेक्स्ट बुक के अंदर जो शॉर्टर न्यूमेरिकल्स है, अगर मैं सिंपल उसको बोलूँ मैं उनको बोलूँ कि 1 मार्कर न्यूमेरिकल्स है, उनको पहले से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करो उनको। 1 मार्कर शॉर्टर न्यूमेरिकल्स डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड और थ्योरेटिकल फंडा अपना क्लियर करो, फिर आगे आपको पता है कि फार्मूला बेस्ड काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, जैसे प्रीवियस ईयर पेपर में आपने देखा है, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करो, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम, चलो बाय। और आपकी कोई ऐसी डिमांड हो कि सर और कौन से यूनिट के फार्मूलाज चाहिए तो कमेंट में आप बता देना, ठीक है। 2 के लिए मुझे मिला था, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, तो जल्दी से मैंने इसको यहाँ पे आपके लिए रेडी कर दिया। ओके, चलो बाय, हैव अ गुड डे।